अगर कोई मुझसे पूछे कि भारत की सबसे अच्छी चीज क्या है, तो शायद मैं किसी एक चीज का नाम नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत जैसे देश की किसी एक उपलब्धि, किसी एक व्यक्ति या किसी एक पहचान में समेट देना भारत के साथ न्याय नहीं होगा। क्योंकि ये वो देश है जहां एक तरफ स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने अपने रक्त से इस मिट्टी को सींचा, तो दूसरी तरफ ऐसे कलाकार हुए जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। यहाँ ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने भारत को चांद तक पहुंचाया, ऐसे खिलाड़ी हुए जिन्होंने दुनिया को अलग अलग मैदानों में तिरंगा अपना ऊंचा किया, ऐसे उद्योगपति और एंटरप्रेन्योर्स हुए जिन्होंने दुनिया को भारत की क्षमता दिखाई, और ऐसे करोड़ों सामान्य भारतीय हैं जिनके नाम शायद कभी किसी किताब में नहीं आएंगे, लेकिन जो हर दिन अपना काम ईमानदारी से करके इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। शायद यही भारत है, एक ऐसा भारत जो किसी एक चेहरे से नहीं, हम सब के चेहरे से मिलकर के बनता है। और आज इसी भारत का हम 15 अगस्त 2026 को 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यानी हमारी स्वतंत्रता के 79 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हम आजादी की 80वें वर्षगांठ के उत्सव में प्रवेश कर रहे हैं। इस साल के आधिकारिक समारोह में भी युवा शक्ति फॉर द रेट विकसित भारत @ 2047 को विशेष स्थान दिया गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या स्वतंत्रता दिवस केवल 15 अगस्त को तिरंगा फहराने का ही दिन है, या फिर दिन हमें उस जिम्मेदारी की याद दिलाता है जो इस आजादी के साथ हमें मिली थी। आज हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं, हम अपना भविष्य चुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, सपने देख सकते हैं, लेकिन ये सब हमें यूं ही नहीं मिली। हमारे देश में एक से बढ़कर के एक फ्रीडम फाइटर्स हुए। किसी ने जेल की सलाखें देखी, तो किसी ने अपना घर परिवार छोड़ा, किसी ने अपनी नौकरी छोड़ी और किसी ने अपना जीवन तक देश के नाम कर दिया। महात्मा गांधी का रास्ता अलग था तो भगत सिंह का रास्ता अलग था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सोच और तरीके अलग थे, लेकिन इन सब की मंजिल एक ही थी, और वो थी भारत को स्वतंत्र देखना। और सिर्फ उन्हीं लोगों का योगदान नहीं है जिनके नाम हम किताबों में पढ़ते हैं। इस आज़ादी के पीछे तो हजारों लाखों ऐसे लोग थे जिनके नाम शायद हमें मालूम भी नहीं। किसी माँ ने अपना बेटा खोया होगा तो किसी पत्नी ने अपना पति खोया होगा, किसी बच्चे ने अपना पिता खोया होगा तो किसी बहन ने अपना भाई खोया होगा। तब जाकर के हमें वो भारत मिला जिसे आज हम अपने बात खुल करके कह पाते हैं। इसलिए आज़ादी केवल हमें मिली हुई कोई सुविधा नहीं है, ये पिछली पीढ़ियों द्वारा हमें सौंपी हुई एक जिम्मेदारी है, और यही जिम्मेदारी आज के भारत की तरफ देखने पर आपको मजबूर करती है। जब हम भारत को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो चीज़ लगती है वो है अनेकता में एकता। हम अलग अलग राज्यों से आते हैं, अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग खान पान हैं, हमारे त्यौहार अलग हैं, हमारे कपड़े, हमारी संस्कृति, हमारा रहना, हमारा बोलना, हमारा सब कुछ अलग है। लेकिन भारत में थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो भाषा, बोली और संस्कृति का रंग बदलता दिखाई देता है, असल में ये विविधताओं के बाद भी हमें जोड़े रखने का काम करता है, और वही भारत की असली ताकत है। यहाँ आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये पूरी कहानी कभी तय ही नहीं करती। आप गांव से आए कि शहर से आए, आप हिंदी बोलते हैं, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी या कोई भी भाषा, एक साधारण परिवार से आते हैं या सुविधा वाले परिवारों से, आप कहाँ से आए, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि आपको जाना कहाँ पर है। और एक लोकतांत्रिक भारत की सबसे बड़ी ताकत यही होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिले। हमें अपने इतिहास पर गर्व होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपसे, वो ये है, इस बात पर गर्व करके मत रुक जाइए कि हमारे पूर्वज कितने महान थे। अगर दुनिया को भारत की ताकत दिखानी है तो आज के भारत पर काम करिए। ऐसा काम कीजिए कि आने वाले 50 साल जब कोई भारत के इस दौर को देखे तो वो ये कहे, हाँ, इस पीढ़ी ने भारत को कुछ दिया था। और आज का भारत हमें इसके अनेक उदाहरण देता है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश बना, और चंद्रमा के साउदर्न पोलर रीजन के पास पहुंचने वाला पहला देश बना। लेकिन देश सिर्फ बड़े मिशन से नहीं बनता है। आज कोई युवा स्टार्टअप शुरू कर रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी बना रहा है, कोई छोटा बिजनेस खड़ा कर रहा है, या कोई नौकरी की तैयारी कर रहा है, या कोई नौकरी मिलने के बाद किसी मंत्रालय, पुलिस, सेना, रेलवे प्रशासन या किसी अन्य विभाग में देश की सेवा कर रहा है। इन सभी चीज़ों को मिलाकर के भारत बनता है। 31 मार्च 2026 तक भारत में कुल मिलाकर के 2.23 लाख से ज़्यादा DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप दर्ज हो चुके थे, और उनसे 23.36 लाख से डायरेक्ट अधिक जॉब के सृजन की जानकारी सरकार ने दी है। ये केवल आंकड़े नहीं हैं, इनके पीछे लोग हैं, सपने हैं, मेहनत है, और यही लोग आधुनिक भारत की कहानी लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि देश ने हमें क्या दिया। ये हम अक्सर पूछते हैं, लेकिन हमने देश को क्या दिया, ये सवाल शायद हम कम पूछते हैं, और मुझे लगता है इस पे ज़्यादा गौर करना चाहिए। हमारे संविधान में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार ही नहीं है, आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों की भी व्यवस्था और चर्चा की गई है। संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, सदैव को बढ़ाना,
पर्यावरण की रक्षा करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना जैसे कर्तव्य इसमें शामिल है। क्यों शामिल है, कभी सोचा है आपने? क्योंकि देश सिर्फ सरकारों से नहीं बनती, देश हम सब से बनता है। सरकार और संस्थाएं तो अपना काम करेंगी, लेकिन एक नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक रहें। तो अपने कर्तव्यों को लेकर के भी उतने ही जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि भारत सिर्फ संसद की इमारतों से नहीं बसता, भारत हमारे व्यवहार में भी बसता है। और इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं विशेष तौर से युवाओं को एक बात कहना चाहता हूँ। इस बार देशभक्ति को केवल 10 सेकंड की रील या 15 सेकंड की स्टोरी तक सीमित मत रखिएगा। पीछे तिरंगे के रंग का गुलाल उड़ाना, वीडियो बनाना, गाना लगाना, पोस्ट कर देना बहुत अच्छी बात है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन देशभक्ति अगर सिर्फ कैमरे से शुरू होने तक ही है तो फिर शायद ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। शायद वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अधूरी हैं। अगर 15 अगस्त को ज़मीन पर तिरंगा पड़ा दिखे तो हम उसकी वीडियो बना करके सम्मान दिखाएं, तो 16 अगस्त को भी वही तिरंगा अगर ज़मीन पर दिखे तो उठाने की भावना होनी चाहिए। भले ही वहाँ पर कोई कैमरा ना हो, भले वहाँ पर कोई आपकी वीडियो ना बना रहा हो, भले वो काम करने से आपको व्यूज़ ना मिले, लाइक्स ना मिले, आपको पहचान ना मिले, लेकिन ये वो कर्तव्य है जो आपको निभाना पड़ेगा। अगर हम सफाई की बात करते हैं तो अपने आसपास सफाई रखिए। ज़रूरी नहीं कि वो सफाई सिर्फ 15 अगस्त को ही हो, वो सफाई अगर आप हर दिन करते हैं तो वही आपकी असली देशभक्ति है। अगर हम भारत की एकता की बात करते हैं तो जाति, भाषा, क्षेत्र और धर्म के नाम पर दूसरों के लिए नफरत मत फैलाइए, भ्रामक पोस्ट को मत शेयर करिए, एक दूसरे के खिलाफ नफरतें मत बोइए। अगर हम भारत को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं तो अपने हुनर पर काम करिए और इन नफरतों को खत्म करिए। मेहनत कीजिए, पढ़िए और सही जानकारी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि गलत जानकारी जब फैलती है तो वो सबको एकदम तबाह करके छोड़ती है। जहां आप हैं वहीं से देश के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए। हर व्यक्ति को सीमा पर जाकर के लड़ना जरूरी नहीं है, वही देशभक्ति नहीं है। आप जहां से हैं अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो वो भी एक देशभक्ति है। एक डॉक्टर अगर अपना काम ईमानदारी से करे, एक शिक्षक अपना काम ईमानदारी से करे, सोचिए एक शिक्षक अगर ईमानदारी से पढ़ाए, एक बच्चा अगर ईमानदारी से पढ़े, एक स्पोर्ट्समैन अपने स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ध्यान दे, एक बिजनेसमैन ईमानदारी के साथ बिजनेस करके इस देश को आगे बढ़ाए, एक आम आदमी ईमानदारी से टैक्स भरे और ईमानदारी से अपने काम को करे, तो हर वो काम जो देश को बढ़ाने में किया जाता है वो भी तो एक देशभक्ति है। ये सभी अपने अपने स्तर पर राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है। भारत सरकार की यूथ इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 15 से लेकर के 29 वर्ष के युवा देश की कुल आबादी का करीब 27.2% थे। यानी भारत का भविष्य सिर्फ युवाओं के सपनों में नहीं, भारत का भविष्य काफ़ी हद तक युवाओं के हाथ में भी है। तो इस 15 अगस्त मैं आपसे कोई बड़ी चीज़ नहीं मांगूंगा, बस इतना कहूँगा, एक संकल्प लीजिए। एक ऐसा संकल्प जो 15 अगस्त की शाम तक खत्म ना हो जाए, एक ऐसा संकल्प जो मन से आए। कोई कहे कि मैं अपने आसपास गंदगी नहीं फैलाऊंगा, कोई कहे कि मैं अपने काम में बेईमानी नहीं करूंगा, कोई विद्यार्थी कहे मैं अपनी क्षमता को बर्बाद नहीं करूंगा, कोई शिक्षक कहे मैं ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, कोई सरकारी कर्मचारी कहे कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, कोई आम आदमी कहे कि मैं किसी इंसान, जाति, धर्म, भाषा या राज्य के कारण छोटा नहीं समझूंगा, कोई कहे कि मैं ऐसा काम करूंगा जिससे मेरे साथ साथ मेरे देश को भी थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें मिलकर के एक बड़े भारत का निर्माण करती हैं। 2026 में वंदे मातरम की 150 वर्षों की विरासत को भी विशेष रूप से स्मरण किया जा रहा है, और शायद वंदे मातरम का भाव भी हमें यही याद दिलाता है कि इस मिट्टी के प्रति सिर्फ गर्व नहीं, कर्तव्य भी होना चाहिए। हमारी पिछली पीढ़ी ने एक स्वतंत्र भारत दिया था, अब सवाल ये है कि आने वाली पीढ़ी कैसा भारत दे करके जाएगी। एक ऐसा भारत जो अपने इतिहास पर गर्व करे, या एक ऐसा भारत जिसका वर्तमान भी इतना मजबूत हो कि भविष्य उस पर गर्व करे। इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर सिर्फ ये मत पूछिए कि मेरे देश ने मुझे क्या दिया, एक सवाल अपने आप से भी पूछिए कि मैंने अपने देश के लिए क्या दिया और आगे क्या देने वाला हूँ या वाली हूँ। क्योंकि देश कोई हमसे अलग चीज़ नहीं है, देश हम हैं। हमारी सोच देश की सोच बनाती है, हमारी चरित्र देश का चरित्र बनाती है, हमारी मेहनत देश की ताकत बनाती है, और हमारी एकता भारत की पहचान बनाती है। जब तिरंगा आसमान में ऊपर जाता है ना, तो हमारी भाषा, राज्य, क्षेत्र और अलग अलग पहचान से ऊपर उठ करके एक भारतीय होने की पहचान खड़ी होती है। तो आइए इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा सिर्फ हाथ में नहीं, उसके सम्मान, उसके जिम्मेदारी और उसके मूल्य को अपने जीवन में भी उठाइए, और आने वाले भारत को एक ऐसा भारत बनाइए जब भविष्य हमारी पीढ़ी को याद करे तो सिर्फ वो ये ना कहे कि इन्होंने आज़ादी का जश्न मनाया था, बल्कि वो ये भी कहे कि इन्होंने इस आज़ादी की जिम्मेदारी भी निभाई थी। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।